मेरे वाजिबुल एहतराम रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा किराम तशरीफ फरमा हैं। नबी के दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिन और मुनाफिक की निशानी बताई। मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है? फरमाया मेरे सहाबा, मोमिन और मुनाफिक की जब पहचान करनी हो ना तो जिक्र अली छेड़ लिया करो। जब तुम जिक्र अली करोगे पता चल जाएगा, जिनके चेहरों पे रौनक आ जाए पता चलेगा ये मोमिन है। जो अली का नाम सुनकर जिनके रंग बदल जाए ना, समझ लेना ये मुनाफिक है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली का बुग़्ज़ निफाक है। हजूर ने इरशाद फरमाया, अली का बुग़्ज़ निफाक है। बंदे के मुनाफिक होने की दलील अली का बुग़्ज़ है। फरमाया अली का प्यार ईमान है। जो अली से प्यार करता है पता चलता है ये ईमान वाला है। तो इसलिए अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम ऐसी खूबसूरत आला वरफा शख्सियत हैं जिनका जिक्र मुकद्दस कसीर तादाद में उशाका ने अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम ये रजब के महीने में जगह जगह पे मौला कायनात, अमीर कायनात, मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम का जिक्र करते हैं और मौला मुश्किल कुशा के नाम की महफिलें सजाते हैं। अली कौन है? अली दामादे रसूल, अली खामदे बतूल, अली हसनैन करीमैन के बाबा। अली वो हस्ती हैं जिसके बारे में नबी के दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अली का जिक्र करेगा वो इबादत में शामिल होगा। जो अली का बुग़्ज़ पालेगा उसके मुनाफिक होने की दलील है, वो मुनाफिक होगा। अली पाक हैं, अली ऐसे पाक हैं। आज तो लोग अगर शराब पिए तो अली अली करते हैं जी। अगर चर्च पिए तो अली अली करते हैं। मुंह पलीत जिक्र अली पाक मेरे काबिल कदर कभी जिंदगी में ऐसा काम ना करना जिससे अली भी नाराज हो जाएं और नबी भी नाराज हो जाएं। अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम ऐसी खूबसूरत हस्ती हैं, ऐसी पाक, ऐसी आला वरफा हस्ती हैं कि हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम का फरमान है कि दरिया बह रहा हो, तवज्जो है जी, दरिया बह रहा हो, उसमें सिर्फ एक कतरा बहते दरिया में शराब का गिरा दिया जाए और वो दरिया खुश्क हो जाए, सूख जाए। वो दरिया की जो जमीन है वहां घास आ जाए। फरमाया अगर मेरा घोड़ा वो घास खा लेना तो मैं उस घोड़े पे सवारी करना भी पसंद नहीं करता। इसे अली मुर्तजा कहते हैं जी। ऐसी पाक शख्सियत जिससे प्यार करें रसूल पाक, उसका नाम अली, उसका मेरे काबिल कदर मुकाम, उनका रुतबा या नबी जानते हैं या खुदा जानता है कि शेर खुदा का मुकाम क्या है, शेर खुदा का रुतबा क्या है। मेरे काबिल कदर आपका नाम नामी, इसमें गरामी बड़ा ही बुलंद वाला जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने जिक्र किया और अल्लाह के हबीब ने जिक्र किया। और मेरे काबिल कदर जिन हस्तियों ने अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम का जिक्र मुकद्दस किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मकबूल वली बना दिया। ये ऐसा प्यारा जिक्र है मेरे प्यारे भाइयों। आज हम शायद इन मामलात में फंस गए कि फुलां का मुकाम ज्यादा है, फुलां का कम है,
फुलां का ज्यादा है, फुलां का कम है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा कभी ना किया करो। जिस हस्ती का नाम आए, जिस हस्ती का दिन आए, उसका जिक्र किया करो, नाम लिया करो, उसका जिक्र करोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का हबीब भी राजी होगा। तो काबिल कदर अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने जब किला खैबर फतह किया ना, किला खैबर, तो एक शख्स को पता चला बड़ी दूर से कि किला खैबर का जो दरवाजा है ना, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपना उल्टा हाथ नीचे उसके दिया और उसे जनाबे अली जब हाथ को इशारा किया ना, तो वो दरवाजा उखाड़ के रख दिया। वो दरवाजा 40 गज चौड़ा था और 40 गज बुलंद था। वो छोटा दरवाजा नहीं था, उसे कई 100 बंदा लग के खोलता था। इतना बड़ा किला खैबर का दरवाजा। जब उस शख्स ने सुना कि यार अली कैसे बहादुर हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं हजरत अली को देखूं ना, कि हजरत अली कौन है। मेरे काबिल कदर सफर किया, कूफा पहुंचे। आप कूफे की मस्जिद में एक साइड पे बैठे, अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम अखरोट खा रहे थे। आप अखरोट खा रहे थे, अपने दांतों से तोड़ रहे थे, वो टूट नहीं रहा था। वो शख्स जब अंदर आया ना, उसने देखा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, किससे पूछा, बताया वो सामने बैठे हैं। करीब आया, आप अखरोट तोड़ रहे हैं, अखरोट नहीं टूट रहा। तवज्जो कर रही हैं, हैं जी? अखरोट तोड़ रहे हैं, टूट नहीं रहा। वो हजरत अली की तरफ देख के ना मुस्कुरा पड़ा। जब मुस्कुराया तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, भाई नौजवान किस बात पे मुस्कुराया है? अब उसे हजरत अली के जलाल का भी पता था, तो उसने कहा नहीं जी कोई बात नहीं। आपने फरमाया बताओ तो सही यार बात क्या है, क्यों मुस्कुराए हो? उसने कहा जी हुजूर कोई बात नहीं। आपने फरमाया यार बताओ तो सही, तू सवाल कर, तेरे सवाल का जवाब देता हूं। उसने कहा नहीं जी कोई बात नहीं। हजरत अली ने फरमाया अगर तू नहीं बताता तो अली बता दे, तो अली बता दे। उसने कहा जी जैसे आपकी मर्जी। हजरत अली ने फरमाया कि तू सुन के आया था कि अली वो है जो किला खैबर को फतह करने गए तो उल्टे हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ के रख दिया। तो आज मैं जब मस्जिद में आया हूं, 63 साल उम्र मुबारक है जी, जब मैं मस्जिद में आया हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, अली से तो खरोट नहीं टूट रहा, वो किला खैबर का दरवाजा कैसे टूटेगा? कैसे टूटा होगा किला खैबर का दरवाजा? आपने फरमाया सुनो, अखरोट रखा, रेश को साफ किया, खड़े हो गए, रंग बदल गया, कैफियत बदल गई, मौला मुश्किल कुशा की कैफियत बदली, खड़े हो गए। आपने फरमाया सुन नौजवान, जो मैं अखरोट तोड़ रहा हूं मैं अपने जिस्म की पावर से तोड़ रहा हूं। अखरोट तोड़ रहा हूं, अपने जिस्म की ताकत से तोड़ रहा हूं। जो किला खैबर को मैंने तोड़ा था ना, वो मैंने ईमान की ताकत से तोड़ा था। आज लेके आओ, कोई किला खैबर सामने है तो लेके आओ, अली तुझे उसे भी तोड़ के दिखा देता है। शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। तो मेरे काबिल कदर जो अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने ताकत अता फरमाई है, क्योंकि किला खैबर के सामने जब गए ना तो मरहबा बैठा हुआ था। उसने कहा कौन है तू? आपने फरमाया अना असदुल्लाह व रसूलिही, मैं खुदा का भी शेर हूं, मुस्तफा का भी शेर हूं। तो काबिल कदर मरहब को पता चल गया था कि जो अली मैदान में आए हैं ना, आज खैर नहीं मेरी, मगर जतन वो करता रहा, बड़े जतन किए उसने। अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी सारी जिंदगी आला वरफा बसर की। मेरे काबिल कदर प्यारे भाइयों, आला वरफा अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने कभी भी ऐसा अमल नहीं किया जिससे रब नाराज होता हो, रब का रसूल नाराज होता हो, या सहाबा में से कोई नाराज होता हो।
कभी ऐसा अमल नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। जो किसी का दिल ना दुखाए उसे अली उल मुर्तजा कहते हैं। हैं जी, जो मदीना तो तैयबा। मैं एक बात करके अपनी बात आगे बढ़ाता चलूं। जब कूफा की मस्जिद में अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम ने वार किया था ना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम पे, तो मेरे काबिल कदर हजरत अली को जब घर ले गए ना, लोगों से मोहब्बत देखो अली उल मुर्तजा की, घर ले गए। जब घर लेके गए तो तबीब समझ गया कि जो खंजर था ना वो जहर से आलूद था। अब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ज़ाहरी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे, इनका वसाल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी दूध पिलाओ जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। जब कूफे की बच्चों को पता चला ना, वो अपने अपने दूध के कटोरे लेकर लाइन में खड़े हो गए हजरत अली के घर में। तो इमाम हसन ने पूछा कि तुम किधर आए हो? वो बच्चे कहते हैं हम एक मर्तबा यतीम हुए हैं, दोबारा यतीम नहीं होना चाहते, दोबारा नहीं यतीम होना चाहते। हम एक मर्तबा हुए हैं, तो हम अपने अपने हिस्से का दूध लेके आए हैं। तो गरीबों से, यतीमों से, बेवाओं से, जो बेकस बेबस लोग हैं उनका सहारा बने। एक मर्तबा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मदीना तो तैयबा में काबिल कदर यहूदी के बाग की मजदूरी की। जब असर हो गई ना, तो आपने फरमाया भाई बताओ मेरी मजदूरी कितनी हुई है? उन्होंने मजदूरी बताई कि 2 किलो खजूरें हो गई। आपने फरमाया मुझे 2 महीने जाना है। उन्होंने कहा अली अभी टाइम पड़ा है, शाम होने में थोड़ी मजदूरी और कर लो। आपने फरमाया मुझे जरूरत नहीं, मुझे और मजदूरी करने की जरूरत नहीं। पूछा क्यों? फरमाया 2 किलो खजूरें हो गई, 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो मदीने के यतीम खाएंगे। मैंने 2 किलो करनी है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे काबिल कदर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो हस्ती हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी अपना घर ही नहीं बनाया, कोई बैंक बैलेंस, कोई माल नहीं जमा किया, जो आया वो तकसीम कर दिया। जो मजदूरी की गरीबों में, यतीमों में तकसीम कर दी, अपना घर तक नहीं बनाया, कोई बैंक बैलेंस नहीं जमा किया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से एक मर्तबा सहाबा ने कहा अली कुछ माल जमा कर लो। मेरे काबिल कदर सुनने वाली रवायत है, कुछ माल जमा कर लो। हजरत अली फरमाते हैं मुझे माल की तलब ही नहीं। फरमाया अली फिर भी कुछ माल जमा कर लो। आपका जुमला बाकमाल जुमला था। आपने फरमाया माले हराम अजाब है और माले हलाल हिसाब है। जो माले हराम जमा करेगा वो समझ ले कि मैं अजाब में मुब्तला हो गया। जो माले हलाल जमा करेगा वो समझ ले कि मैं अब हिसाब में मुब्तला हो गया। जो माले हराम जमा करेगा वो माले अजाब होगा, वो जो माले हलाल जमा करेगा वो माले हिसाब होगा। तो इसलिए अली तो वो है ना अजाब में पढ़ना चाहता है ना हिसाब में पढ़ना चाहता है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मेरे काबिल कदर हमें सबक दे के गए कि लोगों दुनिया में ऐसे ही मारे मारे ना फिरना, ऐसे ही मारे मारे ना फिरना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन थाम लो। अगर हुजूर का दामन थाम लिया फिर बिगड़ियां बन जाएंगी। ताजदारे अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में एक मर्तबा कुछ लोग आए, जंगों से फारिग हुए, जंगों से फारिग होके हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। नबी दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हैं, हुजूर की बारगाह में खड़े हैं, हुजूर की बारगाह में खड़े हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बैठो, बैठ गए। हुजूर ने फरमाया सुनाओ कैसे आए हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह अली ने हम पे बड़ी सख्ती की है, बहुत सख्ती की है अली ने हम पे। इतने अल्फाज कहने की देर हो गई तो नबी पाक का जो रंग था ना रंग बदल गया, हुजूर की कैफियत बदल गई। सहाबा परेशान हो गए कि हमने क्या कह दिया। हुजूर की तो कैफियत बदल गई।
रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुझे पता नहीं अली कौन है? तुझे नहीं पता अली कौन है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाए। फरमाया, अली मिन्नी व अना मिनल अली। फरमाया, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी। फरमाया, अली का खून मेरा खून है, अली का जिस्म मेरा जिस्म है। तो काबिल कदर अली का गोश्त मेरा गोश्त है। तो काबिल कदर प्यार सब सहाबा से हुजूर ने बड़ा फरमाया। एक एक सहाबा से हुजूर के बारे में पूछा जाए ना, तो हुजूर ने मोहब्बतें इस तरह बांटी कि हर गुलाम ही बाकमाल हो गया। हर गुलाम बाकमाल हो गया। मगर शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम के बारे में जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्यालात थे ना, अल्लाह अकबर, वो बाकमाल थे, बाकमाल। एक मर्तबा हज़रत अली फरमाते हैं कि बड़े बड़े अमीर कबीर रिश्ते आते रहे सैयदा फातिमा ज़हरा को, बड़े बड़े अमीर आए, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी का रिश्ता किसी से भी किया नहीं। हुजूर ने एक ही जवाब दिया, एक ही जवाब हुजूर ने दिया। हुजूर ने फरमाया, भाई मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा का रिश्ता नहीं किसी से किया। हजरत अली फरमाते हैं, मैं यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहा था, मैंने क्या देखा, मेरे पीछे अबू बकर सिद्दीक भी आ गए, हजरत उमर फारूक भी आ गए, हजरत उस्मान गनी भी आ गए। जब ये सब आए ना, तो मुझे कहते हैं कि अली तुम क्यों नहीं बात करते हुजूर से? भाई क्या बात करनी है? कहा, फातिमा के रिश्ते के बारे में तुम क्यों नहीं बात करते? बात करो। हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं, भाई मेरी मजाल नहीं कि मैं हुजूर से सैयदा के रिश्ते के बारे में बात करूं, मेरी मजाल नहीं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, भाई अली बात करके तो देखो, मुझे तो ऐसे लग रहा है हुजूर तेरे इंतजार में बैठे हुए हैं, तुम बात तो करके देखो। जब काबिल कदर हजरत अली को तैयार कर दिया ना, हजरत अली तैयार हुए, बाग से फारिग हुए, हुजूर की बारगाह में आके बैठ गए। आके बैठे तो नबी पाक ने जब चेहरा देखा ना, हुजूर मुस्कुरा पड़े। फरमाया, अली कैसे आए? अली खामोश हैं। कुछ देर के बाद फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, अली कैसे आए? अली फिर खामोश हैं। तीसरी मर्तबा हुजूर ने फिर फरमाया, अली कैसे आए हो? अली फिर खामोश हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं बता दूं अली तुम कैसे आए हो? अली मैं बता दूं तुम कैसे आए हो? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे आपकी मर्जी? हुजूर ने फरमाया, फातिमा के रिश्ते के बारे में आए हो। अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं नहीं आया, मुझे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी ने भेजा है, मैं नहीं आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इत्मीनान से अली बैठे रहो, अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा फातिमा ज़हरा से तेरा निकाह मंजूर कर दिया है। ये वो हस्तियां हैं मेरे वाजिबुल एहतराम। कौन अली, कौन फातिमा? अल्लाहु अकबर कबीरा। अली घोड़े की रकाब में रखे उल्टा पांव, अली उल्टा पांव रखे तो पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और सीधा पांव घोड़े की रकाब में रखने तक, वन्नास तक कुरान जो मुकम्मल करे उसे अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कहते हैं। कुरान मुकम्मल करे। काबिल कदर सैयदा फातिमा ज़हरा कौन? आओ मैं तारुफ करवाता चलूं। अगर अली घोड़े की रकाब में पांव रखे उल्टा, सीधा रखने तक कुरान करे मुकम्मल, इसे अली कहते हैं। और काबिल कदर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कौन है? आप फरमाती हैं, चक्की सैयदा की हो। चक्की, हम इसीलिए तो कहते हैं ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। आपने फरमाया चक्की फातिमा की हो, दाने डाल लिए हो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा वो कीली को पकड़े चलाने के लिए तो पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल कदर सैयदा फातिमा ज़हरा राउंड पूरा करने से पहले पहले वन्नास तक कुरान मुकम्मल करे, इसे फातिमा ज़हरा कहते हैं।
ये मुकाम अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने दिए। मेरे काबिल कदर हमारी क्या मजाल है कि हम किसी की शान तोले मापे, शान बयान किया करो, हैं जी, शान बयान किया करो। जो शान खुदा किसी को दे, जो मुकाम खुदा किसी को दे, तो वो मुकाम बयान करना चाहिए ना, उसे दबाना नहीं चाहिए। हम क्यों दबाएं? हैं किसी का हो, हम क्यों दबाएं? मेरे काबिल कदर हमें नहीं दबाना चाहिए। जब शान अली की बारी आए ना, अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली मिन्नी व अना मिनल अली, फरमाया अली मुझसे है, मैं अली से हूं। अली मुझसे है, मैं अली से हूं। मेरे काबिल कदर मक्कातुल मुकर्रमा में जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी, हुजूर सारी जिंदगी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर रहे, सारी जिंदगी, ठीक है ना जी। फिर शादी हो गई हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से, चले गए हुजूर। जब चले गए कुछ देर के बाद मक्कातुल मुकर्रमा में कहत पड़ गया। कहत पड़ा तो मुश्किल हो गई, लोगों को काफी मुश्किल हो गई। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने चचा जान हजरत अब्बास को बुलाया। हजरत अब्बास को बुला के कहा, चचा जान हम चचा अबू तालिब की तरफ ना चलें? कहा खैर है भतीजे, इसलिए चलें कि उनका एक एक हम बेटा ले आते हैं, काम में लोगों को बड़ी परेशानी है। चले हम एक एक बेटा अपने घर रखेंगे, उनको पालेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, हमारे चचा जात भाई हैं, उनसे हम प्यार करेंगे। आज तो मेरे प्यारे भाइयों, सके भाई को पालना पड़े बड़ा मुश्किल होता है जी, बड़ी मुश्किलें होती हैं। मगर नबी पाक का इखलाक देखें, हुजूर का प्यार देखें, कैसा प्यार है सरकार मदीना का। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि बिल्कुल मोहम्मद चलना चाहिए। नबी दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं कि जब मैं हजरत अब्बास को लेकर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर गया तो हमने जाके अपना मुद्दा बयान किया। तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं ले जाओ भाई, जिससे लेके जाना, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हजरत अब्बास कहते हैं कि अली रसूल पाक अलैहिस्सलाम को, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम किसको लेके जाना चाहते हो? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास से कहा, चचा आपका क्या ख्याल है, मैं किसको लेके जाऊंगा? आपने फरमाया मुझे पता तो तेरा शुरू से प्यार ही अली से है, तेरी मोहब्बत ही अली से है, तो इसलिए मुझे पता तूने अली को लेके जाना है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने साथ में, हाँ मैं अली को ही लेके जाना चाहता हूं। तो अली काबिल कदर फरमाते हैं, अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने अभी नमाज फर्ज नहीं हुई थी, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई थी, हुजूर तब भी नमाज अदा फरमाते थे, हुजूर तब भी नमाज पढ़ा करते थे। हजरत अबू तालिब के घर पढ़ रहे हैं, पीछे नमाज पढ़ रही हैं हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रही हैं। हजरत अली फरमाते हैं, मैं जब घर में दाखिल हुआ ना, मैंने अजब अमल देखा। हुजूर आगे खड़े हैं, कयाम में खड़े हैं, तो हजरत खदीजतुल कुबरा भी खड़ी हैं। रुकू में चले गए तो वो भी चली गई, सुजू में चले गए तो वो भी चली गई, अत्ताहियात में बैठे तो वो भी चली गई, सलाम फेरा तो उन्होंने भी फेर दिया। मैंने ये अजब मंजर देखा। हजरत अली फरमाते, मैंने बढ़ के आगे पूछा कि या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे थे? हुजूर ने फरमाया, अली हम नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप लोगों की अदा मुझे बड़ी पसंद आई है, मेरा भी दिल चाहता है, हाय हाय हाय, मेरा भी दिल चाहता है मैं भी नमाज अदा करूं आपके पीछे, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी आपके पीछे नमाज अदा करूं। तो जब फरमाया ना कि मेरा भी दिल चाहता है, हुजूर ने फरमाया, फिर अली तुझे पढ़ा दूं कलमा, जाओ अपने बाबा से पूछ के आओ। जब इतनी बात कही ना, तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब आए ना हजरत अली, तो बयान किया कि अब्बा जान ये बात है। जब बयान किया तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, अली मोहम्मद वो है जो तेरे हक में है, वो कभी भी तेरा बुरा जानेगा नहीं। कलमा पढ़ने की बात है, देर किस बात की है, देर किस बात की है? तो फिर कलमा पढ़ो, गुलाम बनो। अगर गुलाम बनोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, हम हुजूर के पीछे खड़े होते थे तो हुजूर आगे इमामत के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते थे। अली से प्यार,
अली से मोहब्बतें ऐसी बाकमाल, हजूर चले गए मिराज पे। भाई तवज्जो से सुबहान अल्लाह की सदा है। बड़ी खूबसूरत हदीस सुनाने लगा हूं मैं आपको, बड़ी खूबसूरत बुखारी शरीफ की हदीस है। तवज्जो है भाई, है तो सुबहान अल्लाह की सदा है। हजूर मिराज पे गए। मिराज पे जब अपनी मंजिलें तय करते, मुकाम काबा को, हुसैन को तय करते निकले ना आगे, हजूर ने फरमाया कि मैंने फिर एक कमरा देखा उधर। मैं उस कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में एक संदूक पड़ा था। हजूर फरमाते मैंने संदूक खोल दिया। मैंने संदूक खोला तो संदूक में एक जुब्बा था। जुब्बा बड़ा खूबसूरत था, जुब्बा आला वरफा। हजूर फरमाते मेरी जुब्बे पे जब नजर पड़ गई ना, मैंने देखा जुब्बा। मैंने जब जुब्बा देखा तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये मैं ले लूं, ये मैं ले लूं। हुक्म बारी ताला हुआ, महबूब ले लो। पता तो मुझे है तूने अपने पास नहीं रखना, किसी ना किसी गुलाम को ही देना ना। अपने पास तो रखना नहीं, देना तो गुलाम को ही है ना। मगर देना उस गुलाम को जो रब के राज तक पहुंचे। उस गुलाम को देना जो रब के राज तक पहुंचे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिराज के मामला तो सारे मुकम्मल फरमा लिए। मुकम्मल फरमा के हजूर तशरीफ ले आए। जब हजूर वापस आए ना, वो संदूक लेकर, संदूक खोल दिया हजूर ने आके, संदूक खोल दिया। जब संदूक खोला, हजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ। अबू बकर सिद्दीक आ गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर आ गए। हजरत अबू बकर जब आए तो फरमाया सिद्दीक, अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं तो पहन के क्या करोगे? कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहन के सच को आम कर दूंगा। जो सच को आम करे उसे सिद्दीक कहते हैं। सच को आम कर दूंगा। फरमाया अल्लाह के राज तक सिद्दीक तुम पहुंच नहीं सके, बात बड़ी आला है, जाओ उमर को भेजो। हजरत उमर फारूक आ गए। जब फारूक के आजम आए, फरमाया उमर, अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं पहन के क्या करोगे? हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जुब्बा मुझे मिल गया अदल कायम कर दूंगा। ये जुब्बा पहन के अदल कायम करूंगा। किसी की मजाल नहीं को टस से मस हो जाए, अगर ये मुझे मिल गया। आपने फरमाया बात बहुत बड़ी कर दी उमर, मगर अल्लाह के राज तक नहीं पहुंच पाए, जाओ उस्मान को भेजो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। जब उस्मान आए तो उस्मान गनी से पूछा, उस्मान अगर ये जुब्बा तुझे अता कर दिया जाए तो क्या करोगे? अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये जुब्बा मिल गया तो हया की चादरें पहना दूंगा लोगों को। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बात तुमने भी बहुत बड़ी की है, मगर अल्लाह के राज तक पहुंचे नहीं, अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचे। फरमाया जाओ उस्मान अली को भेजो। अब अली मुर्तजा है, शेरे खुदा है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अब अली मुर्तजा शेरे खुदा करमल्ला वजहुल करीम तशरीफ ले आए। जब अली आए तो नबी दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं पहन के क्या करोगे? बात कमाल थी मेरे काबिल कदर, अल्लाहु अकबर कबीरा। अली अगर ये जुब्बा तुझे दे दिया जाए पहन के क्या करोगे? अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अगर ये जुब्बा मिल गया मुझे, मैं पहन के आपकी गुनाहगार उम्मत के ऐबों पे पर्दे डाला करूंगा, ऐबों पे पर्दे डाला करूंगा। नबी दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के खड़े हो गए। हजूर ने जुब्बा पहनाया, पहना के इरशाद फरमाया, अली इस जुब्बे के वारिस भी तुम अल्लाह के राज तक पहुंच गए। जो रब के राज तक पहुंचे उसे अली अल मुर्तजा कहते हैं, उसे शेरे खुदा कहते हैं। तो मेरे काबिल कदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने
अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम को जो ताकत, जो पावर, जो हिम्मत अता की, ऐसे ही नहीं शेर खुदा कह दिया, हैदरे करार कह दिया। काबिल कदर जिस जंग में हजरत अली गए, किसी जंग से नाकाम वापस लौटे नहीं, हर जंग में फतह और कामयाबी से वापस आए। उन्हें अली मुर्तजा कहते हैं, उन्हें शेर खुदा कहते हैं। तो काबिल कदर अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम, ये वो बाकमाल हस्ती, आला वर्फा हस्ती, फिर जिसका निकाह रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पाक बेटी सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से किया। फिर वो पाक मां बनी, काबिल कदर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता किया, इमाम हसन जैसा, इमाम हुसैन जैसा, बेटी अता की फिर सैयदा ज़ैनब जैसी। काबिल कदर इनकी अगर हम हिस्ट्री पढ़ लेना कि इमाम हसन कौन है, इमाम हुसैन कौन है, सैयदा ज़ैनब कौन है, अल्लाह की कसम मानने की दुनिया बदल जाए, मानने की दुनिया बदल जाए, कैफियतें बदल जाएं, दिल में बुग़्ज़ और निफाक खत्म हो जाए। पता चलता है अज़मत मोहम्मद क्या है, अज़मत अली क्या है, अज़मत फातिमा क्या है, अज़मत हसन क्या है, अज़मत हुसैन क्या है और अज़मत सैयदा ज़ैनब क्या है। ये इन्हीं घराने का कमाल है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने हमें इज्जतों से नवाजा, शानों से नवाजा। क्यों कि जो इनका मानी हो जाता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बुलंदियां अता फरमाता है। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू हुजूर का सदका, हुजूर की पाकाल का सदका हमें पंचतन पाक अहले बैत तहार बिलखसूस अली मुर्तजा शेर खुदा हैदर करार खैबर शिकन अबू तराब अली मुर्तजा करमल्ला वजहुल करीम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।